आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड 1.4 बी स्मार्ट पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हुए हैं तो इसका लिंक यानी पार्ट 1 का लिंक और इससे पहले के कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, देखना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए को भी सब्सक्राइब करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने जहां से देखा था उसका एक छोटा सा लास्ट का पैराग्राफ हम वापस से डील करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं। Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for what? Specific, measurable, achievable, realistic and time bound. So इस तरह से जो है कि स्मार्ट स्टैंड्स करता है। सो यहां तक हमने पिछली बार देखा हुआ था। अब हम शुरू करते हैं उसके आगे। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक यानी सूची। स्मार्ट इस नियम के तहत अगर आप अपना ध्येय गोल बनाते हैं तो उसकी रूब्रिक कुछ इस प्रकार से है। कैसे कैसे है, चलिए हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्मार्ट। यस 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 स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। यानी जब आप गोल कोई सेट करते हैं तो इसमें इस 5 टॉपिक का SMART इन पांचों का क्या योगदान है, स्मार्ट इसका क्या योगदान है। सो एक एक करके देखते हैं। पहला है S स्पेसिफिक, क्या है देखते हैं। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया। जो स्पेसिफिक है इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एरिया, यानी इस पॉइंट के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि हम एक विशिष्ट क्षेत्र को पहचान लें। विशिष्ट क्षेत्र पहचानना गोल सेट करते वक्त याद रखिएगा 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। जब भी आप अपने जीवन में कोई गोल सेट करें तो आपको 5 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। पहला है स्पेसिफिक, विशिष्ट। इसमें क्लियर कहा हुआ है इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। याद रखिएगा, आप अपने गोल को सेट करते समय अगर इस टॉपिक को दिमाग में रखते हैं तो आपको एक पॉइंट तो अच्छी तरह से समझना होगा कि आपको एक विशिष्ट क्षेत्र के ऊपर टारगेट बनाना पड़ेगा। यानी विशिष्ट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप अपने गोल को सेट करिएगा, सो आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, क्षेत्र जितना अधिक से अधिक आपका निश्चित होगा, जितना परफेक्ट रूप से आपको पता होगा, द मोर रिफाइंड उसको बहुत ही अच्छे ढंग से द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी, तो आप अपने लक्ष्य को बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जितना गोल आपका निश्चित होगा उसके अंतर्गत उतना ही निश्चित आपका क्षेत्र पता होना चाहिए कि आपको वहां जाने के लिए इस मतलब ये क्षेत्र आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये क्षेत्र पे आपको काम करना है, यहां पर आपको जो है कि ध्यान देना है, तो आप बहुत अच्छी तरह से आप अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे। द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स। अगर आपको क्षेत्र का सही ज्ञान होगा तो उसका पैरामीटर, उसका मापदंड तय करना बड़ा आसान होता है। एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल, और आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल्स एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसको और अच्छे से और सही ढंग से क्लियर वे में इसको हम और क्लियर करते हैं। If it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch?
अगर आपको एक घर बनाना है तो आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि वो घर मतलब कितनी कैपेसिटी का होगा, यानी कितना बड़ा वो घर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक, मतलब कि उसको बनाने में कितना समय लगेगा, तब जाकर आप घर बनाने का लक्ष्य अपना निश्चित कर सकते हैं। यानी आप अपना मापदंड तैयार कर सकते हैं कि हाँ इतने इतने ऐसा ऐसा करके मैं घर बना लूंगा। यानी अगर आपको क्षेत्र पता हो कि इतना उसका जो है कैपेसिटी रखना है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये रखनी है, और आपके पास एक समय होगा कि भाई इतने समय में इसको बना के कंप्लीट करना है। अगर आपको क्षेत्र स्पष्ट रूप से पता है कि क्या करना है कितना करना है, तो आप अपने गोल को बहुत बेहतरीन ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट, स्पेसिफिक। दूसरा है मेजरेबल, मापने योग्य। क्या है? गो फॉर इट। क्वांटिफाइंग, यानी मात्रा निश्चित करना। क्वांटिफाइंग का क्लियर मतलब है मात्रा निश्चित करना। क्वांटिफाइंग गोल्स, यानी ध्येय की मात्रा। प्रोवाइड स्पेसिफिक वे, विशिष्ट, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट हो गया, वे यानी मार्ग हो गया, टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। यानी अगर आपने अपना मात्रा निश्चित कर लिया है ध्येय को प्राप्त करने का, अगर आपके पास एक लक्ष्य को प्राप्त करने का मेजरमेंट आ चुका है कि ऐसे ऐसे आप जाएंगे, तो याद रखिएगा, तो उसको प्राप्त करना यानी गोल को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही इजीली आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क। बेंचमार्क अर्थात मानक, ये हमें एक मानक तय करने के लिए बहुत ही आवश्यक, मतलब एक टूल्स की तरह काम करता है। एक किसी भी चीज का एक मानक बनाना पड़ता है ना, तो उसको तय करने के लिए, उसको बनाने के लिए क्वांटिफाइंग गोल्स बहुत मायने रखता है। बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड, यानी जब हम गोल को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो जो समय लग रहा उसके अंतर्गत हमें किस प्रकार से उसका एक मानक सिद्ध करना होगा, उसमें ये क्वांटिफाइंग गोल्स हमें बहुत मायने रखता है। इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, यानी किस किस विभाग में हमें काम करना है, किस किस कार्य में हमें जो है कि अपना एफर्ट्स लगाने हैं, कहां पर हमें इंप्रूवमेंट करना है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये मेजरेबल पॉइंट हमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। एक एग्जाम्पल, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो याद रखिएगा प्लेयर को अगर पता हो, दो पॉइंट, हाँ, एग्जैक्ट रोल, उसका रोल क्या है और उसको पता हो उसका पोजीशन क्या है, तो 100% वो बहुत बेहतरीन ढंग से अपना योगदान प्राप्त, मतलब अपना योगदान वो देगा। याद रखिएगा यही है मेजरमेंट, यानी हर एक को अपना अपना रोल पता होना चाहिए। फुटबॉल के खेल में, कौन सा भी खेल जहां पर एक से अधिक लोग खेल रहे हैं, वहां पर उसको पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है। और उसके अतिरिक्त अगर आप आ जाइए, मैं आपसे कहूंगा इतना बात आप याद रखिएगा, सिर्फ जो है फुटबॉल की बात नहीं है। अगर आप कोई, फुटबॉल में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, अगर आप अकेले ही खेल रहे हैं, तो सबसे पहली बात, जिस गोल को आप बनाने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप तय करने गए हैं, यानी विस्तृत लक्ष्य, एक होता, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि एक होता है विस्तृत लक्ष्य, यानी जीवन का, कैरियर का हमारा ये लक्ष्य होता है, हम जीवन में ये बनना चाहते हैं, और उसको फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखते हैं कि हम पहले, जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएट होंगे नहीं, पहले आपको 10th का बोर्ड क्वालिफाई करना पड़ेगा, 12th का बोर्ड क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको अपना कैरियर यानी अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया होगा, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, और उन गोल्स को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप बड़ा गोल्स अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए पहला टॉपिक था हमारा स्पेसिफिक, यानी आपको क्षेत्र पता होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में कितना कितना कहां कहां क्या क्या करना है। दूसरा मेजरेबल, यानी आप उसको मेजरमेंट कर सके, आप एक उसका एक मानक तय सिद्ध कर सके कि भाई
इसका ये रोल, इसका ये रोल, यानी अगर मैं खुद भी हूं तो मेरा खुद का अकेले का, मान लीजिए कोई ऐसा लक्ष्य मैं तय किया हूं जो मैं अकेले ही प्राप्त करूंगा, वहां पर किसी का सहारा नहीं लूंगा, तो उसमें भी मेरा भी खुद का एक मानक सिद्ध होगा कि इतना इतना मेजरमेंट, मैं अपना खुद का अपना मेजरमेंट करके रखूंगा कि जो है कि मैं इतने इतने टाइम में ये सारी चीजें, इतना इतना कार्य मुझे करना है। नहीं तो क्या होगा, वो कार्य कभी भी संपन्न नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट जानते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो क्रिकेट देखते होंगे, जानते होंगे, तो आपको पता है कि बॉलर का एक मेन रोल होता है, बैट्समैन का एक मेन रोल होता है, फील्डर्स का अपना अपना रोल होता है। तो मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप फील्डर को बोलेंगे भाई तू काम कर, जाके बॉलिंग करके आ, तो आई एम सॉरी टू से वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर उसको बॉलिंग करने नहीं आती है तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति अगर फील्डिंग में एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं कि बॉलिंग में भी एक्सपर्ट होगा। तो एक स्पेसिफिक एरिया होती है, उसमें वो काम करता है और सबका एक मानक वहां पर तय रहता है कि भाई मेरा ये दायरा है, इस दायरे के बाहर मुझे जाना नहीं है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहां दो चीजें एकदम स्पष्ट हैं। पहला है स्पेसिफिक एरिया हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमारा दायरा, मापने योग्य अर्थात हमारा दायरा हमको पता होना चाहिए कि इस दायरे के अंतर्गत चल के हमको जाना है, तभी हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारा अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा हो जो प्राप्त कर सकते हो। जो भी छोटे लक्ष्य बनाए, बड़े लक्ष्य बनाए, जीवन का लक्ष्य बनाए, लक्ष्य तो ऐसा बनाइए जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। जिससे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसा लक्ष्य बनाना मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमानी भरा काम नहीं होगा। जैसे मुझे सूर्य चाहिए और वो भी अभी के अभी चाहिए, दिन में जाऊंगा, रात में भी नहीं जाऊंगा, जब चमक रहा होगा तभी जाऊंगा, देखता हूं उसमें कितना ताकत है, जाके उसे तोड़ के लेके आऊंगा। हाँ बराबर है ना, पेड़ पे जो है कि फलने वाला वो फल है ना, जिससे हम तोड़ के लेके चले आएंगे। आप समझ सकते हैं, अगर आप ये लक्ष्य बनाते हैं तो देखिए वो आई थिंक अचीवेबल है। बिग क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली सब कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ठीक है, हो सकता है किसी सदी में कोई बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी चीजें आए और आप कुछ कर ले जाएं, वो अलग इश्यू है, वो एक्सेप्शनल केस दुनिया का होता है। लेकिन साधारण रूप में अगर एक जो हम हमारे नॉलेज के आधार पर अगर जो समझते हैं, विज्ञान के आधार पर देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये अचीवेबल गोल नहीं हो गया। तो वही वाली हालत हो गया, ठीक है सूर्य को तोड़ना है, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा, जब सूर्य डूबा रहेगा तो जाके उसको पकड़ के लेके चला आऊंगा। ऐसा नहीं होता, सूर्य कभी डूबता नहीं, आपको इतना अच्छी तरह से जानकारी होगी। वो क्या कर रहा है, पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी जैसे घूम रही है तो जो पार्ट उसके सामने आता है वो उजाला आता है, बाकी जगहों पे अंधेरा। बाकी सूर्य डूब रहा है, उड़ रहा है, नीचे बैठ रहा है, उठ रहा है, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। ये बात अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। सो हम टारगेट वो बनाए कि जो हम उसको अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी क्षमता के अनुसार हम टारगेट बनाए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी ले लिया क्षमता से तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपनी क्षमता के अनुसार आप टारगेट बनाएं जिससे आप प्राप्त अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अचीवेबल में क्या क्या पॉइंट्स हैं। विशिष्ट यानी मतलब कि एक क्षेत्र निर्धारित हो, मापने योग्य यानी मेजरेबल यानी हमें पता हो कि हमारे दायरे क्या हो, हाँ हमारा लिमिटेशंस क्या है हमको पता हो, एक मेजरमेंट हमारे पास तो होना चाहिए कि भाई ये सिस्टम में हम चलने वाले हैं। अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा गोल सिद्ध करिए जिससे आप वक्त रहते समय के अंतर्गत प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा गोल सेट किया बुढ़ापा आ गया है फिर भी आज तक गोल ढूंढ रहे हैं, तो वो तो ऐसी वाली हालत हो गई कि वो विंडो मतलब ट्रेन मतलब जहाँ से टिकट मिलता है, ट्रेन का टिकट जहाँ से मिलता है, वही विंडोज के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं ऐसे करते हुए, मैं नहीं खांस रहा हूँ, वैसे खांसते रहते हैं बेटा एक टिकट देना, जरा पूना जाके आना है, तो रिटर्न दे देना। तो जो टिकट वाला बैठा रहता है वो बोलता है दादा सही में रिटर्न चाहिए, गारंटी है वापस आने की, नहीं तो सिंगल ले लो, जाने का ले लो, आने का वहीं से निकाल लेना। तो मतलब आप समझ रहे हो, उसने कटाक्ष मार दिया फटाक से। तो ऐसा मतलब कि वो एज आ जाए तब तक सिर्फ आप अपना लक्ष्य ही प्राप्त कर रहे हैं,
तो ऐसा लक्ष्य बना के कोई फायदा नहीं है। वक्त रहते समय के अंतर्गत आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष रूप से केयर करिएगा। ऐसा लक्ष्य बनाएं जो समय के अंतर्गत प्राप्त हो सके। मैं 10वीं में 100%, 100% लाऊंगा, एक भी मार्क्स कम नहीं लाऊंगा, भले मुझे पूरा जीवन भर 10वीं का एग्जाम देना पड़े। ये मतलब बुद्धिमत्ता भरा लक्ष्य नहीं है। ठीक है भाई, अगर नहीं आ पाया 100% तो 90 से भी काम चला लूंगा, आगे तो बढ़ूंगा कम से कम। वरना नहीं, मेरी जिद है, मैं 100 से नीचे बात ही नहीं करूंगा, मुझे तो चाहिए। तो आप वहीं रह जाएंगे। हो सकता है ले भी आए, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जिद में अगर आप अपने जीवन का समय यूं ही गंवा रहे हैं तो मुझे लगता है कोई वो अच्छी बात नहीं है। टाइम पीरियड के अंतर्गत हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होना चाहिए। Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. Yes, अक्सर ये जो छोटे छोटे गोल्स हम प्राप्त करते हैं वो हमारे आने वाले मार्ग को एक तरह से कहते हैं क्या, निष्कंटक करते हैं, यानी हमारा मार्ग खाली कर देते हैं, कि जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को, अपने विस्तारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से कि एक स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट। यस, एज स्टूडेंट वी कैन नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट। एक विद्यार्थी अगर बोले मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, अभी का भी मुझे बनना ही है, प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाऊंगा, अब प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। ठीक है भाई, आपको राष्ट्रपति बनना है, आप बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनना है बनिए, या चीफ मिनिस्टर बनना है बनिए, आप जो बनना चाहते हैं बनिए। लेकिन आप बोलेंगे, अगर अभी आप बच्चे हैं, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो प्रेसिडेंट बना ही दो, अभी आज तो मेरा मूड है प्रेसिडेंट बनने का, आज मैं प्रेसिडेंट बन के रहूंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, पिताजी मुझे प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो क्षमा चाहता हूं पिताजी, आपको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। मम्मी मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना ही दो, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, कल फिर खा लूंगा चलेगा। तो देखो ये सब छोटे छोटे बच्चों की आदतें, वो कहते नहीं क्या, वो अलग चीज है। मतलब जो जिद करना किसी चीज के लिए और बेवजह का जिद करना, मेरे ख्याल से वो कोई जो है कि अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, आप अवश्य बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है फ्यूचर में आप उसे प्राप्त कर सके। उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेगा। आपको इतने बड़े लेवल पे जाना है तो आपको पहले समाज के लिए सोचना पड़ेगा, सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े कार्य करते करते आपको फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हो सकता है प्रोग्रेस करते करते आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं। लेकिन अभी क्या, अभी नहीं, मैंने 10वीं पास नहीं किया फिर भी मुझे पहुंचना है वहां पे, पूछा दो मेरे को, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। आई एम वेरी सॉरी, ये अचीवेबल टारगेट नहीं होते। तो हम वो टारगेट सेट करें जो अचीवेबल हो। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है रियलिस्टिक, वास्तविकता हो। मैंने कहा ना, जो वास्तविक हो। मैं जादू से अभी से फटाफट ऐसा मंत्र मारूंगा, ओम रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, ऐसा मारूंगा कि एकदम मंत्र मारूंगा, धड़ करके मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। देखो ये ठीक है, वो टीवी में सीरियल में देखने में जरा बड़ा अच्छा लगता है, बट वास्तविकता में क्या एक्चुअली ऐसा है? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, या कौन सी ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी, क्या वास्तविकता में करंटली हम अभी कभी, मैंने बोला ना फ्यूचर में हो सकता है, या सचमुच में हम ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि मैं उड़ के जाऊंगा और आसमान में घूम के फिर वापस से चला आऊंगा। ठीक है, आप एरोप्लेन जाइए, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, मैं घूमता ही रहूंगा, हनुमान जी की तरह जाऊंगा, उड़ता रहूंगा। तो वास्तविकता में आइए, हम गॉड नहीं है, हम ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं हम। हमारा एक लिमिटेशन है, हमारे एक दायरे हैं, हमें उस दायरे के अंतर्गत रह के, याद रखिएगा, रियलिस्टिक जो हो, जो वास्तविकता में संभव हो, ऐसे कार्य को हमें अपने हाथ में लेना
चाहिए। एक बात याद रखिए, मैंने भी अभी जस्ट आपसे बात कहा कि कुछ चीज़ें रियलिस्टिक नहीं होती हैं, वो हकीकत भी है, रियलिस्टिक नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को ले लीजिए या भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, ये इस संसार में आए और उन्होंने जीवन जी के ये बताया कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने पौरुष यानी अपनी शक्ति के माध्यम से असंभव दिखते हुए कार्य को संभव कर सकता है, धर्म के मार्ग पर चलकर, अधर्म के मार्ग पे नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं वो कार्य जो वास्तविक हो। आप बोलोगे मैं मनुष्य हूं, मैं तो मिट्टी खा के जीवित रह लूंगा, तो ये यार ये मतलब ये गलत है यार। मतलब हो सकता है एक आध दो दिन आप जीवित रह ले, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है रियलिस्टिक वास्तविकता क्या है, उस लक्ष्य की आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी सोच लेना, पंख होते तो उड़ जाते रहे, अगर पंख मुझे आ जाए मैं ऐसा कार्य करूंगा, पंख बनाऊंगा जो मेरे यहां लगेगा और मैं परियों की तरह उड़ूंगा हवा में, तो ठीक है वो कुछ बना लीजिए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए बैटरी वगैरह लगा के कुछ दूर तक आप चले भी जाएं, लेकिन क्या वो नेचुरली वो चीजें पॉसिबल है, नेचुरल में वो पॉसिबल है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियल में सच में वास्तविक होनी चाहिए, अन्यथा अपने जीवन का बहुत बड़ा वक्त, बहुत बड़ा समय यूं ही बर्बाद कर देंगे। तो याद रखिएगा, वास्तविक लक्ष्य बनाइए, न कि अवास्तविक। शुरू करते हैं, क्या है इसमें। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। जो हमारे पास कौशल है हम वही कार्य करें। मैं आई एम द बेस्ट बैट्समैन, लेकिन मैं तो बॉलिंग करूंगा। बैटिंग तो मेरी अच्छी है ही, लेकिन मैं बॉलिंग करके जो है कि बेहतरीन वर्ल्ड का बॉलर बनूंगा। अरे क्यों भाई, अगर आपको बैटिंग अच्छी आती तो आप बैटिंग में इंप्रूवमेंट करो ना, आप बॉलिंग में क्यों करने जा रहे हो। बाद में बोलेंगे नहीं नहीं वो भी नहीं करूंगा, मैं तो फील्डर ही बनूंगा। तो आपके अंदर जो गुणधर्म है ना, फील्डर आप बनना चाहते हैं, 15 क्विंटल खा लिए, एकदम मोटे मोटे हो गए हैं, तो आप फील्डर कहां से बन पाएंगे। क्षमा चाहता हूं, आप फील्डर नहीं बन सकते। जो एकदम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम मोटे मोटे होते हैं, मालूम है उनको जो है कि कपड़ा भी माप लेना होगा तो बोलेंगे पकड़ ले भाई मैं एक फेरा मार के आता हूं। उसके बाद जो है कि घूम के आएंगे तो शायद जो है कि वो दर्जी का उसमें हाथ में आएंगे नहीं पकड़ने को, उसको कोई माप लेगा, मतलब पूरा फेरा काट के आना पड़ता होगा घूम के उसको। तो बताइए वो बोलेगा मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फील्डर बनूंगा। हाँ ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं कम कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भाई जो तुम्हारे पास स्किल है पहले उसमें डेवलप करो, वो भी बन लेना आगे चल के। पहले तुम्हारे पास जो स्किल है उसको डेवलप करो और उसमें आप आगे जाओ, उसके बाद फिर कुछ अलग कर सकते हो तो अलग चीजें। याद रखिएगा ये प्रैक्टिकल बात है कि अपने जीवन में आप गोल सेट करते वक्त वो गोल सेट करिए जो रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो और जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो, आपके पास उसका कौशल हो। आप कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं इंडिया का अगला हीरो तो मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, पहले आप एक्सपर्टाइज होइए कैमरे को फेस करने के लिए। लोगों के सामने 50 की भीड़ हो, 1000 लाख लोग खड़े हो और उनके बीच में मन को बिल्कुल भी यहां वहां न भटकाए हुए आप वहां पर एक्टिंग कर लें, वो भी ओरिजिनल। जबरदस्ती डायरेक्टर पीट पीट के करवाया ऐसा नहीं है, आप कर सके। पहले वो टैलेंट तो लाइए, तो जिस क्षेत्र में जिस एरिया में आपका एक्सपर्टाइज हो आप उसी से रिलेटेड गोल सेट करिए। कल मैंने डिस्कस किया था नेचुरल टैलेंट, जबरदस्ती मत लेके आइए। नेचुरल टैलेंट अपने अंतर्गत जो होगा ना उसी क्षेत्र से संबंधित आप आगे जाइए, 100% आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर करेंगे। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम। अगर आपको किसी चीज का विशेषज्ञ बनना है तो समय लगता है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। मैं एक्सपर्ट बनूंगा, आज ही बन जाऊंगा, कल का भी इंतजार नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम सॉरी टू से वो पॉसिबल नहीं है। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता ही लगता है। किसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव क्या चीज, अनुभव भी तो कोई चीज होती है, एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है। माफ करिएगा, अगर किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है ना तो आपके पास मतलब आपने उसको बहुत ज्यादा समय दिया होगा,
तब जा दिया होगा तो जाके आप उसमें एक्सपर्ट बन पाते हैं। ये अभी अभी उठे नहीं भाई मैं तो एक्सपर्ट हूं, ऐसा नहीं चलता है। वो बन जाऊंगा ऐसा भी नहीं होता है, टाइम लगता है उसमें। ये सोचना अवास्तविक होता है, उसका रियलिटी से मतलब कोई लेना देना नहीं होता, अव्यवहारिक होता है वो। यस, बीइंग रियलिस्टिक मतलब क्या होता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण। बीइंग रियलिस्टिक मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल। वो जो मतलब हमें सफलता के लिए, सक्सेसफुल के लिए, एट अटेनिंग गोल्स, मतलब अगर हमारा दृष्टिकोण रियलिस्टिक हो तो हम शायद जो है सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं या बहुत इजीली उसे हासिल कर सकते हैं। इफ डिफेंसिव यानी सुरक्षात्मक, यदि सुरक्षात्मक, एंड नॉट एग्रेसिव और न कि आक्रामक, द गोल लक्ष्य हो, परहैप्स लैक रियलिज्म, व्यवहारिकता की कमी उसमें होती है। लैक रियलिज्म मतलब व्यवहारिकता की कमी होती है, और माफ करिएगा वो गोल उसको मिलता भी नहीं है। मतलब अब मैं उसका अर्थ समझा दूं आपको। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल्स परहैप्स लैक रियलिज्म, मतलब क्या होता है कि जिस गोल का पिक्चर बोलते नहीं क्या, मतलब एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो, मतलब एग्रेसिव दृष्टिकोण से ना हो, सो उसमें लैक ऑफ रियलिज्म होता ही है, वास्तविकता की उसमें कमी होती ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मुझे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? कुछ भी प्राप्त करना है। मान लीजिए कि लाइफ, मुझे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं। यू वांट टू बिकम ऑफिसर, आप एक बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़े ऑफिसर रैंक आप बनना चाहते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े लेवल पे आप जाना चाहते हैं। या फिर जो है कि आप जैसे इसमें कहा है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर अगर क्लियर पिक्चर नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप सोचते हैं कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो गेंदबाज बनना चाहता हूं, गेंदबाज में नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, बल्लेबाजी बन जाता हूं, बल्लेबाज भी नहीं बन पा रहा हूं, तो फील्डिंग करने का कोई मौका दे तो भी कर लूंगा, फील्डिंग में नहीं हो पा रही है, विकेट कीपिंग में भी चांस होता है, चलो विकेट कीपिंग ही कर लेता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में डिसाइडेड होनी ही चाहिए। जैसे यहां पर स्पष्ट कहा उसने कि We must have the clear picture in mind, हमारे दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और मुझे एग्जैक्टली क्या बनना है। आप वैरायटी ऑफ चीजों के ऊपर एक साथ में नहीं जा सकते हैं, एक बार आपको एक को ही चूज करना पड़ेगा और बिल्कुल परफेक्ट उसी वे में ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिएगा, कल भी मैंने आपसे कहा था कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ये आंखें अगर खुले तो इन आंखों में उसके अलावा कुछ दिखाई न दे, हमेशा वही ही दिखे, तो ही जाके आप याद रखिएगा आप अपने जीवन में उसे प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो बनावटी हो जाएगा। वो नेचुरली हमारे अंदर से वो जागृत होना चाहिए, हमारे अंतरात्मा से वो आना चाहिए, which it should come from our bottom of the heart, तो जाके हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो फिर बस ऐसे चलते रहिए और समय गवाते रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere मतलब पूरा कर लेना उसको, to that picture, और आपके पास पूरा करने की उसकी क्षमता होना चाहिए। क्षमता अर्थात क्या होना चाहिए, पहले बताया गया वो लक्ष्य ऐसा बनाए जिसे हम पूरा कर सके और दिन रात उसके लिए हार्डवर्क कर सके, इसके लिए जिसे हम लाइक करें ऐसा ही लक्ष्य बनाए। जबरदस्ती थोपी गई चीजों को हम स्वीकार न करें, जो हमें पसंद है उसी लक्ष्य को हम स्वीकार करें, तभी हम जाके जो है अपने जीवन में उसे बहुत बेहतरीन ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। और जो रियलिस्टिक हो,
उसे आप अपना लक्ष्य बनाएं। सो 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। 5वां पॉइंट है टाइम बाउंड, समय की मर्यादा। समय बहुत बड़ी चीज है और इस चैप्टर बी स्मार्ट, स्मार्ट जैसे चैप्टर का एंडिंग क्या होगा, सोचने वाली चीज है ना। यस, बिल्कुल सही। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस 20 पार्ट के एंडिंग में कौन सा संदेश आपके लिए छुपा हुआ है। वैसे तो काफी चीजें बताई गई आपको, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो वीआईपी इन द एंड अवश्य होता है। तब तक के लिए इंतजार करिए। अगला लेक्चर बस मैं बहुत ही जल्द यानी अगले सेशन में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। याद रखिए, आप घर पे पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई तकलीफें हो तो आप मुझे जो है कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए पूरा करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।